हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, हमने साइंस की शानदार तरीके से हमने क्लास कंप्लीट की, जिसके अंदर हमने ऑप्शनल व वन लाइनर क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखा। अब हम आ गए हैं मैथ की क्लास। तो साइंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा और मैथ भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मैथ की क्लास में हम ऑप्शनल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। देखो, आपको पता ही होगा कि द्विघात होती है, उसके शून्यांक कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। 2 घात होने के कारण उसके शून्यांक जो मूल होते हैं उनकी संख्या भी कितनी प्राप्त होती है? 2 प्राप्त होती है। जब पूछ ले रेखिक, देखो इसके अंदर से द्विघात को हटाकर रेखिक कर दे तो रेखिक का मान 1 हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5। दूसरी समीकरण क्या है? 4x + 6y = 9 निकाय है। क्या है? निकाय है। जब आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो इनसे क्या प्राप्त होगा? जैसे मैं इनको लिखूं a1/a2 के रूप में लिख रहा हूं मैं, b1/b2 के, c1/c2 के। तो a1 क्या है? 2/4 बराबर b1/b2 6 बराबर c1/c2 9। अब यहां पे देखोगे कि एक इसको मैं घटाऊंगा, क्या आएगा? 1/2, यहां आएगा 1/2। देखो 2 तो समान आ गई, पर देखो तीसरी है ना, ये असमान आ रही है, तो ये संगत नहीं होगी, असंगत होगी। ए व दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? असंगत रहेगी, क्योंकि इसका जो लास्ट का जो सी वाला मान है वह नहीं मिल रहा है। कौन सा नहीं मिल रहा है? सी वाला। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है, हमें प्रथम पद दे दिया, सार अंतर -3 होगा तो एपी क्या होगी? हमें 4 एपी दे दी, हमें बताना है कि कौन सी एपी है जिनके सार अंतर 4 व -d। अब देखो सिंपल से क्या है कि आप घटा दो। अब देखो इसमें d क्या है? a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या आएगा? +3 आएगा, तो ये नहीं है, नहीं है। जब यहां पे देखोगे तो कितना घट रहा है? -3 कि फिर चलो हम एक पद तक देख लिए, अगले पद में देख लेते हैं। तो 1 से -2 कितना घट रहा है? -3। एक -2 से -3 कितना घट रहा है? -3। मतलब यही है एपी। कौन सी एपी? जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो जैसे ये हो गया, अब हम अगले इन समीकरणों को भी चेक कर लेंगे, भाई इनमें से भी हो सकता है, क्या पता एग्जामिनर हमारे इन दो मान सही हो, है ना। देखो कितना घट रहा है, देखो आ गई ना बात, -3। अब कई बार ऐसे देखिए -3 इसमें भी था, इसमें +1 था, -3 कितना घट रहा है? ये देखो 4 तो वह घट गया, तो -5। अब देखो आगे आप देखोगे तो फिर प्लस की संख्या आ रही है, तो मतलब ये तो एपी है ही नहीं। क्या नहीं है? एपी है ही नहीं, क्योंकि एपी बन ही नहीं रही, सार अंतर समान है ही नहीं। जैसे अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो हो गया गलत। अब अगला क्या है कि -4 से, अब देखो ये तो पहला ही गलत हो गया, तो -4 यानी प्रथम पद ही, तो प्रथम पद क्या है? +4, और ये क्या है? -4, तो ये तो वैसे ही गलत हो गई ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ये तो हो गए 3 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। जी हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन एपी यानी कि चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है ना। इसमें ऐसे कह रहा है कि एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने हैं? प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है? ए दे रखा है और डी दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें दे के यहाँ रखा है और ज्ञात हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है। हमें दिया क्या है? हमें दिया है a बराबर -1, ठीक है। और क्या दिया है हमें? d बराबर 1/2। ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना। तो अब हम पूछ रहा है कि प्रथम 4 पद, तो लिखते हैं चूंकि
चूंकि प्रथम 4 पद निम्न है। प्रथम 4 पद निम्न है, किस प्रकार है? A1 क्या है? -1। ठीक है, अब बात करते हैं A2 को हम कैसे लिखते हैं कि A प्लस n-1। देखो फॉर्मूला क्या होता है? n-1 गुणा d। जब 2 रखोगे तो माइनस, वैसे तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे d बचेगा इक्वल्स टू। अब इसको सोल्व करते हैं। a क्या है? -1 प्लस, है ना, d क्या है? माइनस, देखो प्लस, ये तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1/2। ठीक है, अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो माइनस का 2 प्लस का 1, तो इसमें क्या बचेगा? सिर्फ माइनस का 2 प्लस का 1/2 बराबर, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का 1/2। ये आ गया हमारे पास A2। अब हम चलते हैं अगले पे, यानी कि A3 का क्या होता है? A + 2d। ये होता है ना n-1 यानी 3 - 1 यानी कि 2d। ठीक है, अब देखो A क्या है? -1 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू d क्या है? 1/2, तो 2 इंटू ये क्या हो गया? 2/2। तो ये क्या हो गया? माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन से पद की ओर? पद नंबर 4। ठीक है, पद नंबर 4 तो मतलब A + 3d। ठीक है, अब A का मान क्या है? 1 प्लस 3 यानी कि 3/2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 जब इनके लैसे लेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस का 3/2। ठीक है, अब देखो माइनस का कम है, प्लस का ज्यादा है, तो क्या बचेगा? 1/2। ठीक है, अब देखो ये AP क्या बन रही है? अतः AP बराबर, AP क्या हो गई? माइनस का 1। दूसरा पद हमारे पास क्या है? माइनस का 1/2। तीसरा पद क्या है? 0। चौथा पद क्या है? 1/2। डॉट। ये हमारे को क्या मिल गई? AP मिल गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि इसमें क्या है कि कंफ्यूजन करने के लिए होती है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं -1 और 1/2। जब आप इस AP बनाएंगे तो इस प्रकार की फॉर्मेट में होगी और आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि ये एक AP नहीं हो सकती इस प्रकार से। पर आप जब सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ये ऑप्शनल में पूछ लेता है कई बार कि ये एक AP है या फिर नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें बिंदु दे दिए कितने? 4, 1 2 3 और 4 बिंदु दे दिए हैं। चारों बिंदु किस प्रकार है? A क्या है कि -1 और -2, है ना। B क्या है? 1 0। C क्या है? -1 2 तथा D क्या है? -3 और 0 से बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। देखो सिंपल से क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या है कि अगर हम इनके लंबाई याद कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी 2 लंबाई समान आ गई, आमने सामने की भुजाएं समान आ गई, आयत चतुर्भुज है, या फिर चारों समान आ गए तो वर्ग है ना। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी आकृति बन रही है लंबाई से, है ना। तो सबसे पहले मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार कि AB की मैं दूरी काटूंगा सबसे पहले, है ना। तो AB की दूरी, ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला में मान रखता हूं और सोल्व करता हूं। x2 माइनस x1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस +2 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? देखो 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। और इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना हो गया? अंदर 4 + 4 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2
√2। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आगे क्या है कि ए बी की निकाल ली हमने, अब काटते हैं किसकी, बी सी की। बी सी की दूरी, एक मिनट, हाँ हम कहा थे बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी काटनी है तो वही अंडर रूट। अब देखो ये क्या है, बी सी, ठीक है। अब बी सी में देखो ये x1 y1 x2 y2, अब देखो इसमें से घटाएंगे, यानी कि -1 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर देखो 2 है ना, 2 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा, 2, अंदर क्या बचा -2, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और 4 + 4 8 हो गया, 2√2 लिख दिए। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सी और डी के बीच की दूरी, तो सी और डी की दूरी वही अंडर रूट, ठीक है। अब देखो -3 में से -1 घटाएंगे, -3 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, माइनस का 1, अब क्या है x2 - x1, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कोष्टक के अंदर y2 0 -y1 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो माइनस का क्या बचा, -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ क्या बचा, -2 का स्क्वायर 4, और 4 4 8, और 8 बराबर क्या आएगा, 2√2, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आप कहोगे चौथी भुजा कौन सी है, चौथी भुजा ए व डी के बीच की दूरी, यानी कि डी ए की दूरी, ठीक है, वही अंडर रूट। अब मान रखते हैं, देखो डी ए यानी कि ये x1 है और वो क्या है, x2, तो -3, अब देखो -1 है तो +1 स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 0 -+2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ क्या बचा, -2, यहाँ क्या बचा, +2, -2 का स्क्वायर 4, और +2 का स्क्वायर 4, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या आता है, 8, 8 का अंडर रूट क्या हो गया, 2 रूट के अंदर 2। आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि तीनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि तीनों भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तीनों भुजाएं बराबर आने से आपके माइंड में यह आ जाना चाहिए कि ये क्या है, वर्ग है ना। तो अतः सभी भुजाएं समान हैं, चूंकि यह एक वर्ग है। और वर्ग का कौन सा प्रकार है, ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, वर्ग प्रकार है ना। तो आज हमने कुछ बड़े क्वेश्चन भी किए, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन भी किए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।